मतलब आप इतनी बात भी बोल रहे हो, कह रहे जाएगा नहीं वैसे लेकिन मोदी। जनमत उसके साथ है ना, वो गरीब आदमी। वही तो उनको मैं कितना आपसे पूछना समझा चाह पाएगा? रहा हूँ कि आखिर जनमत क्यों है। इसलिए है क्योंकि जो उस पे बैठा है ना, रोड के साइड पे फुटपाथ पे जो बंदा बैठा है, जिसको अपने शाम के टाइम के खाने के भी नहीं पता क्या होगा। अभी मैंने एक बंदा देखा था जो अपने दोना फेंक देते हैं ना खाली वाला, उसमें से निकाल निकाल के वो खा रहा है, कुछ बच जाए तो उसको क्या पता उस चीज़ का कि क्या मोदी है क्या है। उसको तो ये जेब में उसके में 100 रुपये डाला, उसको पता है क्वार्टर आ जाएगा बस और ख़त्म। ऐसा आप जो जान रहे हो कि जो जनता की राय है, क्या लग रहा है आप? भाई जनता की तो नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ से बीजेपी सही है। ऐसा क्यों? उसने विकास कार्य किया है। प्रयागराज ही आप देख लीजिए, बहुत दूर मत जाइए दूसरी जगह, इतनी सकरी सड़कें थी, अब 4 लाइन बना हुआ है। आज जिसके लिए रोटी चाहिए उसे राम मंदिर से मतलब नहीं है, उसको रोटी चाहिए, ठीक है। ऐसा? उसको राम मंदिर नहीं चाहिए, उसको पहले रोटी चाहिए। जब रोटी पेट सही रहेगा तभी तो पूजा कर पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रयागराज जंक्शन, बिल्कुल प्रयागराज जंक्शन आप देख सकते हैं। और आज हम आए हैं प्रयागराज जंक्शन पे और यहाँ पे ये जानने कि आखिर 2024 का चुनाव आ गया है और 2024 के चुनाव में एक तरफ से मोदी जी हैं, एक तरफ से महागठबंधन है। तो प्रयागराज की जनता और यहाँ के स्टेशन के यात्री, उनकी क्या राय होगी, बस यही जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? प्रेम शंकर पाल है। अच्छा, प्रेम शंकर पाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोहली ग्राम सभा का। अच्छा, मौली ग्राम का सभा का। तो क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, मोदी या गठबंधन? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? आएंगे, ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो वही क्या काम कर रहे हैं? बहुत सा काम किया पब्लिक का। जैसे कि कि पहले से अच्छा काम किए हैं। यही इलाहाबाद से प्रयागराज जंक्शन करके? ये जंक्शन की बात नहीं है। हाँ। देहात में आप निकल जाइए, हाँ। देहात के देखिए, देहात में क्या काम हुआ? किसानों का बहुत काम किए हैं। पैसा आ रहा है अकाउंट में, पैसा नहीं आ रहा था पर पहले। देखो साढ़ कितना चरण डावत है, यही तो देखो। वो तो सही बात है ना। हाँ, अपनी अपनी विचार है, कौन किसको पसंद कर रहा है। हम तो योगी जी को पसंद कर रहे हैं। योगी जी को? योगी को, मोदी जी को। मोदी जी को नीतीश जी कह रहे आपकी डंका बजना खत्म, काम खत्म मोदी जी का। अरे वो देखा जाएगा, वो समय आएगी तब बताएंगे ना कौन कह रहे आएगा, देश कौन बेचे नहीं डाल आएगा। रहे हैं। कुछ नहीं बेच रहे हैं सब। देख लीजिए आप, अडानी की ट्रेन चल रही है, अंबानी की ट्रेन चल रही है, आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये सब चूतिया बना रहे हैं। कौन? अडानी अंबानी की किसी की नहीं चल रही है। कोई बेच सकता है देश? ये वो विपक्ष कह रहा है ना, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कहने वाले कह के चले जाते हैं। सुने देख ले, युवा बेरोजगार टहल रहा है, अरे वो अपना महंगाई एकदम दाल चरचरा के चली जा रही है, सिलेंडर चरचरा चला जाता है। कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, कुछ नहीं जा रहा है, सब अपने अपने जगह पे है। तो कहाँ लगा था 2024 में मोदी जी आएंगे, झोले लेके चले जाएंगे? ना, मोदी जी हैं। मोदी जी आएंगे? आई हैं। बिल्कुल आएंगे। हाँ। दादाजी का नाम होगा आपका? मुझे दिनेश त्रिपाठी कहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी 2024 के चुनाव में? हमारा बात 23 वाला पहले रिजल्ट नहीं, 23 वाला तो अभी कहाँ है? ये 23 वाला कौन सा रिजल्ट दिखा से हो आप? 23 का जो रिजल्ट विधानसभा का हो रहा है, हाँ। अगर ये ये रिजल्ट तो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। है तो आप हमको एक हमको 24 का बताइए। 24 का क्या लग रहा है? पहले 23 पर बात देखिए, करिए। अगर आपको बताना है तो बताइए, नहीं बताना है तो कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, 24 का इलेक्शन इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद निर्धारित होगा, सेमीफाइनल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है हाँ। कि देश की जनता हाँ। ये जानती है कि अगर कांग्रेस आ गई 5 राज्यों में, हाँ। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। ऐसा क्यों? अरे बिल्कुल ऐसा हो। बाकी 10 साल से सरकार चला रहे हैं मोदी जी, अरे तो उनका काम नहीं समझ में आया आपका? कांग्रेस का समझ में आ जाए। इस समय 10 साल से आगे वाला किसी का नहीं है। किसी का नहीं है? हाँ, किसी तो का। बस वही दुई लफ्ज की बात बताओ ना आप। हाँ। आप 5 राज्य पे डिपेंड हो। नहीं, अगर 5 राज्यों का चुनाव आएगा, अगला क्या करता है हमको उससे मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं हमें वो मतलब है। तुम क्या करते हो ये अलग बात है भाई। हाँ। देखिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको मानिए। ये आपकी व्यक्तिगत ये नीति 10 है, 10 साल, ये आपकी व्यक्तिगत राय 10 साल चला आ रहा है। 10 साल बाद ही हाँ। निश्चित होगा कि अब दोबारा होंगे कि नहीं। अच्छा, 10 साल बाद? नहीं, 10 साल जो चुनाव अब 10 साल बाद होगा। नहीं, आपने तो सीधे से आपने मध्य प्रदेश चुनाव पे डाल दिया 2024 का। क्यों ना डाल देंगे भाई। हाँ दादा, जनमत नहीं है क्या वहाँ पे? नहीं जनमत है वहाँ पे, लेकिन 10 साल मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए आप, सवाल सुनिए, सवाल के हिसाब से होता है। हमने पूछा 2024 के चुनाव पे मोदी या गठबंधन, तो आप अपनी राय 2024 पे दीजिए। गठबंधन रहेगा, जाओ चलो। गठबंधन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हाँ, तो बस यही दुई लफ्ज की बात के लिए हम कांग्रेस के कहे इंतजार करें। भाई साहब क्या नाम होगा? बड़ा हंस रहे हो आप, आपका क्या नाम होगा? CM त्रिपाठी नाम। अच्छा, त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? देखिए, तो 5 राज्यों के चुनाव पे डिपेंड करता है किस हिसाब से सरकार को कितनी सीटें मिलती हैं, किसकी सरकार बनती है, माहौल उसी हिसाब से बनेगा। ऐसा? देखिए, जनता जो है वो माहौल पे ही चलती है। लेकिन अगर बात किया जाए व्यक्तिगत, अगर आपकी राय किया जाए तो भाई बीजेपी सरकार बेस्ट है।
और अभी भी चल रही अगर हम व्यक्तिगत आपसे पूछे कि जो आप ग्राउंड जीरो पे आप स्वयं आपका राय है और आप जो जान रहे हो कि जो जनता की राय है, क्या लग रहा है आपको? भाई जनता की तो नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ से बीजेपी सही है। ऐसा क्यों? उसने विकास कार्य किया है। प्रयागराज ही आप देख लीजिए, बहुत दूर मत जाइए दूसरी जगह, इतनी सगरी सड़कें थी, अब 4 लाइन बना हुआ है, आ जा रहा है आदमी अच्छे। पर विपक्ष कह रहा है कि विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है। जब ये विपक्ष में तो वो भी यही करते थे। ऐसा? हाँ, और क्या, ये तो नेता है, इनके कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस समय बीजेपी सही चल रही है। बीजेपी सही चल रही है, कह रहे केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। नहीं ऐसी राम कोई रहीम बात की। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको देख रही है। अगर बता दे किसी मुस्लिम को उसने अन्न ना दिया हो, ऐसा? कोई कह दे कि नहीं हमको नहीं मिला है, पर हम 5 किलो राशन देके 5 कुंटल सांड से चरवा देते। सांड देख लीजिए अब छुट्टा आवारा। अब भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है। तो क्या लग रहा है, नीतीश जी ने एकदम विपक्ष ने कह दिया गठबंधन ने काम खत्म है एकदम, मोदी जी। गठबंधन तो खत्म है, गठबंधन कहाँ है? हाँ? गठबंधन खत्म है, गठबंधन खत्म है? और क्या? दादाजी गठबंधन खत्म है? गठबंधन खत्म नहीं है। देख लो, दादाजी क्या कह रहे हैं कि गठबंधन खत्म नहीं है। भाई साहब आपका क्या नाम होगा? नाम बता सकते हो 2 मिनट? गजेंद्र। अच्छा गजेंद्र जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव, मोदी या गठबंधन? बिल्कुल मोदी को हरा नहीं सकता, लेकिन सरकार जानी चाहिए, एक बार पता चलेगा। अहंकार ज़्यादा है सरकार का। मतलब हटा नहीं सकता, जानी चाहिए? जानी ये चाहिए, तो आप सवाल उलझा दिया अब हमको। लेकिन जाएगी नहीं ना, जाएगी नहीं, और उसके साथ है। ये तो आप ये मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हैं, गोल 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 गोल। अब मैं पूछ रहा हूँ आएगी बीजेपी, 2000 जी, बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? उसकी नीतियां हैं, देखो अपने देश की अदर कंट्रीज में जो रेस्पेक्ट बढ़ी है, जी। ठीक है, फौज के प्रति नीतियां हैं, देश को मतलब जो बाहरी फॉरेन वाली जितनी भी नीतियां हैं अच्छी हैं। सड़क का, रोड का देखिए, नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है, कोई भी उसकी बुराई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ मंत्री अच्छे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं मिला। जो आज की तारीख में जिसके लिए रोटी चाहिए, उसे राम मंदिर से मतलब नहीं है, उसको रोटी चाहिए, ठीक है। ऐसा? उसको राम मंदिर नहीं चाहिए, उसको पहले रोटी चाहिए। जब रोटी पेट सही रहेगा तभी तो पूजा कर पाएगा, ऐसा? ठीक है। ये और जमाने से सत्य सनातन धर्म के हिंदू चिल्ला रहे थे राम मंदिर, अब बन गया, बनने वाला, उद्घाटन होने वाला, अब भी दिक्कत। तो जो उसको पूछो, जो यहाँ पे बाहर बैठे होंगे ना, जिनको रोटी नहीं है दूसरे टाइम की, उसको पूछो कि राम मंदिर क्या है, अनाज दे तो रहे धक महीने में 2 बार मोदी जी। वो क्या है, फ्री अनाज क्या है, वो कहाँ से जा रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है वो पैसा, फ्री अनाज का पैसा कहाँ से रहा है? जनता से आ रहा है। हाँ, तो जा तो हमसे रहा है, उससे मतलब जो जड़ से जुड़े हुए आदमी हैं, जो मीडियम परिवार है, उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए कुछ हुआ? आदमी के लिए सबसे पहले जरूरी है उसके लिए खाना। कह रहे विश्व में डंका बज रहा है उनके नाम का, वो मन रहा है, लेकिन उससे गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? डंका बज रहा है, वो मारनी हमने चाहिए। उसके फायदा किसको हो रहा है? पैसे वाले लोगों को, जो विदेश जाते हैं। गरीब आदमी तो विदेश जाता नहीं, जाता है ऐसा? कंट्री में नहीं जाता, तो उसके लिए फायदा कहाँ से हुआ? उसके लिए तो फायदा नहीं हुआ ना, फायदा तो गरीब आदमी के लिए होना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, मोदी जी को जा रहे हैं आपकी झोले लेके? नहीं जाएगा नहीं मोदी, लेकिन मतलब आप इतनी बात भी बोल रहे हो, कह रहे जाएगा नहीं वैसे लेकिन मोदी। जनमत उसके साथ है ना, वो गरीब आदमी। वही तो मैं उसको आपसे कितना समझा पूछना पाएगा? चाह रहा हूँ कि आखिर जनमत क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो उस पे बैठा है ना, रोड के साइड पे, फुटपाथ पे जो बंदा बैठा है, जिसको अपने शाम के टाइम के खाने का भी नहीं पता क्या होगा। अभी मैंने एक बंदा देखा था, जो अपने दोना फेंक देते हैं ना खाली वाला, उसमें से निकाल के वो खा रहा है, कुछ बच जाए तो उसको क्या पता उस चीज़ का कि क्या मोदी है क्या है। उसको तो ये जेब में उसके में 100 रुपये डाला, उसको पता है क्वार्टर आ जाएगा बस और ख़त्म, ऐसा? ठीक है। उसको उस चीज़ से नहीं मतलब। आप व्यक्तिगत राय बताइए, आप अपनी व्यक्तिगत। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि किसी भी अहंकार जब किसी का बढ़ता है ना, आती है तो उसका थोड़ा झटका लगना चाहिए। मतलब बीजेपी को अहंकार हो गया? अहंकार बिल्कुल है। मनीष सिसोदिया जी ने कितना अच्छा काम किया, कोई उसकी बुराई नहीं कर सकता। वर्ल्ड में ना इंडिया में जो उसने काम किया ना जड़ पे, वो बहुत अच्छा। आदमी की पहली आवश्यकता है शिक्षा। आदमी शिक्षित होगा तो आदमी सब कुछ कर सकता है। हमें जो पहचान मिलती है वो शिक्षा से मिलती है। हम जो नौकरी लगते हैं वो शिक्षा की वजह से ही लगते हैं, कहीं भी जाते हैं वो शिक्षा की वजह से जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया ने काम किया है वो शायद ही किसी ने किया होगा। आज क्या है, सबूत है। सरकार जिसकी है वो कैसे भी आपके खिलाफ सबूत डाल दो, आपको कल जो उठा के जेल में डाल देंगे, एक कट्टा पकड़ा देंगे, सबूत मिल गया, फिर क्या है? ऐसे नहीं है। तो वो अच्छा आदमी था। मतलब अब की कुल मिला के मोदी जी चले जाएंगे झोले लेके? नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा तो मोदी। देखा कि यहाँ की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।